अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि सब अच्छे से होंगे। तो बच्चों, क्लास 4 के हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे। फोर्स, वर्क एंड एनर्जी है चैप्टर का नाम। ठीक, तो हमने पहले जो वीडियोस बनाया था उसमें हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था कि फोर्स जो है दो टाइप्स के होते हैं। एक को हम ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरे को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स किसे हम कहते हैं, अर्थ की ग्रेविटी जो है सब कुछ अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और फ्रिक्शनल फोर्स किसे कहते हैं, हमने एग्जांपल दिया था कि अगर हम किसी टॉय कार को अगर हम पुश करेंगे तो वो थोड़ी बार चलने के बाद वो रुक जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि हमारा जो फ्लोर है वो इतना प्लेन नहीं होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है प्रोड्यूस होता है। वो सब हमने पहले वीडियोस में पढ़ा था। तो बच्चों, आज हम वॉक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो आप लोग पेज नंबर 90 पे देखिए। वॉक is said to be done when a force acts on an object and the object moves in the direction of the force. There is no work done if the object doesn't move in the direction of the force. For example, if a person is walking with a box on his head, then there is no work done on the box. Here, the force is being applied on the box in the upward direction. However, the box is moving in the forward direction. ठीक, यहाँ पे दो काम कर रहा है, यमनी pushing a box, यश pushing a wall. ठीक, Yamini and Yash were pushing a box and a wall. While Yamini moved the box, Yash was not able to move the wall, so walk was done only by Yamini. तो बच्चों, हम वॉक किसे कहते हैं, जब हम फोर्स यूज़ करके कोई ऑब्जेक्ट मूव होता है तो हम कहते हैं कि वॉक इज़ सेड टू बी डन, हमारा काम हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें अपने क्लासरूम में एक बेंच है, हमें क्या करना है, अपने बेंच को थोड़ा आगे ला के जाना है। तो हम क्या करते हैं, उसे या इस साइड बैठ के थोड़ा खींचते या इस साइड बैठ के थोड़ा धक्का देते हैं। ठीक, तो ये बेंच यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, वॉक इज़ डन कहेंगे। ठीक, अगर ये टेबल जो है हम हमारे फोर्स लगाने के बाद भी इसी जगह पर रहेंगे तो हम क्या कहेंगे, वर्क इज़ नॉट डन। ठीक, हमारा काम नहीं हुआ। हमने फोर्स तो अप्लाई किया लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। जब हम फोर्स अप्लाई करके हमारा जो ऑब्जेक्ट्स जो है वो मूव हो जाता है तो हम क्या कहेंगे, वर्क डन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे दो पिक्चर्स में आप लोगों को दिखाया है, यमनी क्या कर रहा है, एक बॉक्स को पुश कर रहा है, यश जो है एक वॉल को पुश कर रहा है। ठीक, बॉक्स को पुश करने से बॉक्स जो है क्या होगा, वो मूव होगा। ठीक, अगर हल्का सा एक बॉक्स है तो एक बच्चा उसे आसानी के साथ मूव कर सकते हैं। ठीक, लेकिन एक वॉल को हम मूव नहीं कर सकते धक्का देने से। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा क्लासरूम हमें अगर छोटा पड़ा और हम उसे बड़ा करने के लिए वॉल को धक्का देंगे तो क्या वो बड़ा होगा, वो बड़ा नहीं होगा। वॉल जो है अपने जगह पर ही रहेगा। ठीक, तो उस वक़्त हम कहेंगे वर्क इज़ नॉट डन। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, वर्क इज़ डन कहेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद है सिंपल मशीन। इन आवर डेली लाइफ्स वी ऑफन यूज टूल्स सच एज नाइफ्स, नेल कटर्स, बॉटल ओपनर्स एंड सीजर्स. These tools help us do certain tasks quite easily. Such tools that make our work easier are called simple machine. They have few or no moving parts. There are 6 types of simple machine: lever, pulley, wheel and axle, inclined plane, grip and wedge. जो हमारे डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि नाइफ्स, नेल कटर्स, बॉटल ओपनर्स, सीजर्स। ठीक, चाकू वगैरह का, नेल कटर्स का या कैंची का, बॉटल ओपनर्स का। ठीक, तो इन सब को हम क्या करते हैं, अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और ये जो है, ये टूल्स जो है हमारे काम को आसान बना देते हैं। ठीक, टूल्स तो बिल्कुल छोटा होता है लेकिन ये काफ़ी हद तक हमारे काम को जो है आसान बना देते हैं। और इस मशीन्स को हम क्या कहते हैं, इन छोटे मशीन्स को हम क्या कहते हैं, सिंपल मशीन्स कहते हैं। इन सिंपल मशीन्स के कुछ के तो फ्यू पार्ट्स होते हैं, कुछ के बिल्कुल मूविंग कोई पार्ट्स नहीं होते हैं। वो एक लंबा सा, फॉर एग्जांपल नाइफ़ का कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, वो बस एक क्या होता है, सीधा सा एक चाकू होता है।
लेकिन सीज़र का क्या होता है, 2 पार्ट्स होता है फॉर एग्जांपल, जिसमें मूवमेंट आता है। ठीक, इसी तरह के कुछ छोटे टूल्स होते हैं जिसे हम सिंपल मशीन कहते हैं। और कितने टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप्स के सिंपल मशीन्स होते हैं। वो सब है लीवर, पुली, व्हील एंड एक्सेल, इंक्लाइनेड प्लेन, स्क्रीव एंड वेज। ठीक, तो इन 6 टाइप्स के सिंपल मशीन के बारे में इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। आज हम यहीं तक देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।